गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हैं। मैं कमलेश सिंह, शोध छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। आइए आज हम लोग जो है पाषाण काल को पढ़ रहे थे। पाषाण काल में जो है आज हम लोग जो है मध्य पाषाण काल को देखते हैं। मध्य पाषाण के बारे में काल के बारे में जो है क्या क्या जानकारियां हासिल कर सकते हैं। मित्रों, मध्य पाषाण काल का समय जो है 8 से 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक जो है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ से जो है सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वह सामुदायिक जीवन की जो है वह शुरुआत हो गई। सामुदायिक जीवन की शुरुआत का मतलब क्या है कि मतलब अब मानव एक समुदाय में रहने लगा था। अभी तक वो घुमंतु था, जैसे जानवर पशु पक्षी मवेशी चलते हैं, ये किसी झुंड में नहीं चलते, अपना जो है कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है मध्य पाषाण काल जैसे आता है तो मानव एक सामुदायिक जीवन में जो है रहने लगा, मतलब एक झुंड बना करके वो रहने लगा था। स्तंभ गर्त के यहाँ से प्रमाण मिलते हैं, और स्तंभ गर्त के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सराय नहर राय और महदहा से जो है स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिलते हैं। सराय नहर राय और महदहा से जो है स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन की शुरुआत जो है यहाँ पे मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत देखने को मिलती है। और कुत्ता जो था वह उसी को जो है सबसे पहले मानव जो है पालतू पशु बनाया, और इसके साक्ष्य हमें आदमगढ़ और बागोर से मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में मानव कब्रों के प्रमाण मिलते हैं, वह कब्रों का निर्माण करने लगा था, और कब्रों के प्रमाण हमें सराय नहर राय और महदहा से प्राप्त होते हैं। मतलब मानव की बुद्धि का विकास इतना हो गया था कि अब वह जो है कब्रों को जो है निर्मित करने लगा था। हड्डी के औजार बनाने लगा था। पत्थर के औजार इसके पहले वो प्रयोग करता था, लेकिन हड्डी के औजार जो है वह थोड़ा ज़्यादा पैने होते थे, इसलिए जो है वो हड्डी के औजारों का जो है आविष्कार करने लगा था। हड्डी के आभूषण भी बनाने लगा था, और जो हड्डी के आभूषण थे जो है वह महदहा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? महदहा। महदहा से जो है हड्डी के आभूषणों का जो है पूरा ढेर प्राप्त हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब जो है मध्य पाषाण काल में मानव जो है वह हड्डी के आभूषणों का जो है प्रयोग करने लगा था। सराय नहर राय से जो है ढेर सारी मात्रा में नरकंकाल मिले हुए हैं। तो इसी मध्य पाषाण काल में जो है नरकंकाल के भी साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? सराय नहर राय। सराय नहर राय से नरकंकाल के साक्ष्य मिलते हैं। अब मानव के कुछ औजार थे मित्रों, इस समय जो है मध्य पाषाण काल के प्रमुख जो औजार थे जो है, जैसे ब्लेड था, यह सबसे प्रमुख औजार था मध्य पाषाण काल का, ब्लेड। जो ब्लेड मित्रों औजार था, इसके दोनों तरफ धार थे। जैसे ब्लेड होती है, आज देखे होंगे सब लोग ब्लेड देखे होंगे, तो ब्लेड टाइप के औजार की जो है इस मध्य पाषाण काल में प्रधानता थी। और क्या औजार था? क्रोड था, क्रोड। और क्या था? नुकीला औजार। नुकीला औजार। और क्या था? यहाँ पे त्रिकोण था और समलंब औजार। त्रिकोण और समलंब, इतने टाइप के जो है यहाँ पे औजार मिले। मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वह ब्लेड थे, क्रोड थे, नुकीले औजार, त्रिकोण, समलंब। ब्लेड टाइप के जो औजारों की प्रधानता थी, इसमें दोनों तरफ धार होते थे और काफी नुकीले होते थे। इतनी बातें क्लियर हो गई मित्रों। इस मध्य पाषाण काल की अन्य जो विशेषताएं हैं, आइए नेक्स्ट पेज पे उसको भी देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल में मित्रों जो है लंघनाज एक प्लेस है, वहां से एचडी सांकलिया जो है वह 14 मानव कंकाल और जो है तांबे का चाकू प्राप्त किया है। तो लंघनाज मध्य पाषाण काल का एक प्लेस है, लंघनाज।
यहां से HD सांकलिया ने जो है क्या प्राप्त किया है, 14 नर कंकाल प्लस तांबे का चाक, मित्रों होता क्या है कि यही प्लेस जो है कौन से है, प्रश्न ऐसे आता है कि लंगनाज की जो है खोज जो है किसने की थी, तो HD सांकलिया ने की थी। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो 14 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, तांबे का चाकू। अब पूछिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लंगनाज। और यह लंगनाज जो प्लेस है यह मध्य पाषाण कालिक प्लेस है। अगला जो था महत्वपूर्ण प्लेस मध्य पाषाण काल का, भीमबेटका है। भीमबेटका प्लेस मित्रों जो है वो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में था। कहां पे था, MP में रायसेन जिला। यहां से क्या मिला हुआ है, यहां से जो है गुफा मिली हुई है, ढेर सारी गुफाओं के साक्ष्य मिले हुए हैं। और उन गुफाओं में जो है मानव आवास, मतलब जो है मानव निवास करता रहा होगा, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। और जो है गणेश की जो है गुफाओं में चित्र टाइप जो है उकेरे गए। तो जो है लगभग 642 जो है गुफाएं प्राप्त हुई हैं, 642 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और यहाँ से जो है मानव आवास के साक्ष्य मिले हुए हैं, मानव आवास के साक्ष्य मिले हुए हैं। और कुछ जो है चित्र वगैरह बनाए जो है वह प्राप्त हुए। बहुत फेमस प्लेट था भीमबेटका जो है, और इसकी खोज जो है VS वाकड़कर ने की थी। तो खोज जो है VS वाकड़कर, इन्होंने जो है इसकी खोज की थी। एक अन्य प्लेस मध्य पाषाण काल का जो था वह था लहुरा देवा को तो जो है बहुत फेमस हुआ था। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व के जो है लगभग चावल के साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो 8000 ईसा पूर्व के जो है चावल जो है यहाँ से मिला हुआ है। चावल मित्रों मेहरगढ़ से भी मिला था। मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व जो है का चावल मिला था। तो मेहरगढ़ भी जो है एक प्लेस था, मेहरगढ़। और यह जो है यहाँ पे जो है 7000 ईसा पूर्व जो है पुराना जो है चावल मिला था, ईसा पूर्व पुराना। प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है कि चावल के साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। और मित्रों अगर लहुरा देवा और मेहरगढ़ दोनों अगर दे देता है ऑप्शन में, तब आप लहुरा देवा लगाएंगे, क्योंकि जो है यहाँ जो है ये ज़्यादा पुराना साक्ष्य प्राप्त हुआ है, 8000 ईसा पूर्व का। मेहरगढ़ बाद में जो है पता चलता है। मेहरगढ़ जो है अगर ऐसा भी पूछ सकता है कि अब चावल मिल रहा है तो नो डाउट खेती की जाती रही होगी। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो फिर जो है वह यही सब प्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह जो है हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। मित्रों चौपानी मांडव जो है मध्य पाषाण काल का एक प्लेस ऐसा था जिसमें लगभग तीनों काल के जो है कुछ न कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। तो एक प्लेस जो है चौपानी मांडव, कौन सा था, चौपानी मांडव। चौपानी मांडव यह जो है बेलन घाटी में था जो है। यहाँ से पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल सभी जो है कालों के जो है साक्ष्य मिले हुए हैं। तो चौपानी मांडव जो है बेलन घाटी में प्लेस स्थित है प्रयागराज में। तो इसका जो है यह प्लेस भी जो है मतलब मध्य पाषाण काल का था। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि तीनों कालों के साक्ष्य हो गए।
तीनों कालों के साथ। इतनी बातें थी मित्रों जो है हमारा मध्यपाषाण काल। ठीक, मध्यपाषाण काल में क्या क्या चीजें हम पाए जो है लघनाज प्लेस था जो है, फिर भीमबेटका था, और लहुरा देवा था, मेहरगढ़ था, और चौपानी मानी। ये सभी जो है प्रश्न ऐसे ही आता है जब भी आता है कि मध्यपाषाण काल का कौन सा प्लेस जो है, ये लघनाज पूछ लिया, लघनाज जो है प्लेस किस स्थल पे है, या फिर किस काल का ये प्लेस है, भीमबेटका किस काल का प्लेस है, इस तरह से जो है जो प्रश्न आते हैं। इसके बाद हमारा आता है नवपाषाण काल। तो आइए थोड़ा सा नवपाषाण काल के बारे में जानकारी हासिल कर लें। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का जो समय है जो है वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। ठीक, 4000 ईसा पूर्व से जहां पे जो है मध्यपाषाण काल खत्म हो जाता है वहीं से जो है नवपाषाण काल आरंभ हो जाता है। यह नवपाषाण काल हमारा तीसरा काल था। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली हुई हैं मित्रों? सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे खोजें मिली हुई हैं। आग का उपयोग यहीं पे आरंभ हुआ। आग का उपयोग जो है, तो हम जो है सबसे पहले लाइन जो है इस पे से पहले यही देखेंगे कि आग का जो है उपयोग, आग की खोज तो हो चुकी थी लेकिन आग का जो है प्रयोग जो है यहाँ नवपाषाण काल में होने लगा। तो आग का उपयोग, आग का उपयोग की शुरुआत। और क्या होने लगे नवपाषाण काल में? यहीं से मित्रों कृषि जो है आरंभ होती है, खेती बाड़ी का काम जो है आरंभ हो गया। तो कृषि कार्य प्रारंभ। नवपाषाण काल में जो है खेती वाला काम जो है वह प्रारंभ हो गया। अब मानव मित्रों स्थायी जीवन निवास करने लगा। स्थायी जीवन, स्थायी जीवन के प्रमाण। अभी तक मध्यपाषाण काल हम पढ़े थे तो वहां जो है वो सामुदायिक जीवन में रहता था, मतलब झुंड बना करके चलता था। अब क्योंकि यहाँ पे खेती का काम वह करने लगा तो खेती तो एक जगह रह के ही करना पड़ेगा, घूम टहल के तो खेती की नहीं जा सकती। जैसे सपोज दैट मान लो अगर चावल वो लगा रहा है, चावल की रोपाई कर दिया तो उसको जो है कम से कम 2.5-3 महीने तो एक जगह प्लेस पे रुक करके उसको जो है देखभाल तो करनी पड़ेगी, तभी तो अनाज पैदा होगा। तो इसके कारण जो है वह स्थायी जीवन, मतलब एक जगह रुक करके वह जीवन व्यतीत करने लगा। स्थायी जीवन के प्रमाण जो है वह यहाँ से मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वह घर बना करके रहने लगा। स्थायी जीवन का तो यही मतलब हुआ ना कि घर बना करके वह रहने लगा। मित्रों इस नवपाषाण काल में वह धातुओं का भी प्रयोग करने लगा, और तांबा ऐसी धातु थी जिसका जो है वह सर्वप्रथम जो है प्रयोग करता है। और कौन सा औजार बनाता है? कुल्हाड़ी। अभी धातु का प्रयोग वो नहीं आरंभ किया था, लेकिन इस नवपाषाण काल में जो है सबसे पहले जो है वह धातु के औजार बनाने लगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे? तांबे धातु का जो है वह औजार बनाना सीख गया था। हाँ, तांबे धातु का औजार या फिर तांबे का ज्ञान, तांबे धातु का ज्ञान। मेरे कहने का मतलब धातु का ज्ञान कहाँ हुआ? तो नवपाषाण काल। और कौन सा औजार बनाया? तो सबसे पहले तो कुल्हाड़ी। जैसे मध्यपाषाण काल में हम भी पढ़े थे कि मानव पशुपालन आरंभ करता है तो सबसे पहले कौन सा पशु पालता है? तो कुत्ता। उसी तरह से जो है सबसे पहले जो है वह औजार जो बनाया था वह कुल्हाड़ी था। प्रश्न आ चुका है मित्रों।
अगला जो है वो मृदभांड का उसे ज्ञान हो गया था, मिट्टी के वो बर्तन बनाने लगा था। अगला क्या है? मृदभांड। मृदभांड का प्रयोग। मृदभांड मतलब मित्रों मिट्टी के बर्तन था, उसका जो है वह प्रयोग करने लगा। अब मित्रों यहाँ पे वह जो है गर्तावास मतलब जो है जमीन के अंदर जो घर होते थे उसमें जो है वह निवास करने लगा। तो गर्तावास के साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त होने लगते हैं नवपाषाण काल में। गर्तावास के साक्ष्य, और ये साक्ष्य मित्रों कश्मीर से प्राप्त होता है। कहां से? कश्मीर से। गर्तावास के साक्ष्य कश्मीर में एक प्लेस था मित्रों बुर्जहोम और गुफकराल। गुफकराल गर्तावास के साक्ष्य जो है वह मतलब जमीन के अंदर जो है वो घुस करके कुछ ऐसा घर बनाता था, उसके नीचे जो है वह रहने लगा था। और इसके साक्ष्य जो है कश्मीर में बुर्जहोम प्लेस है और गुफकराल। गुफकराल लिख लीजिएगा ध्यान के, गुफकराल, गुफकराल। तो यहां से जो है गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। अब जो है वो पत्थर के औजारों को इस समय जो है वह बहुत बढ़िया घिस करके जो है वह पैना करने लगा था। तो पत्थर के औजारों को जो है वह पैना करता था और साथ में जो है उसका जो है वह पालिश भी करता था। तो यहाँ पे जो है हम क्या पढ़ेंगे कि पत्थर के औजारों पर जो है वह पालिश करना सीख गया था। पत्थर के हथियारों पर पालिश, जिससे जो है वो थोड़ा बढ़िया सुंदर उंदर लगे जो है। और उन पत्थर के औजारों को एकदम घिस करके बढ़िया एकदम पैना कर देता था। तो औजारों को जो है पैना करने के लिए वो घर्षण करता था, घिसता था। समझ, उसको आप समझ जाइएगा कि पत्थर के औजारों को बढ़िया से रगड़ करके एकदम पैना किया जाता था। बुद्धि का जैसे जैसे विकास होगा उस तरह से जो है वो काम करता जाएगा। यहां से मित्रों नवपाषाण काल में राख के टीले मिले हुए हैं। राख के टीले, राख के टीले मित्रों इस बात के प्रमाण थे कि यहाँ से पशुपालन वगैरह जो है कुछ किया जाता होगा, क्योंकि पशुपालन के बाद जो मवेशियों का मल होता है वो एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता था और वही जो मवेशियों का मल था वही राख के रूप में कन्वर्ट हो गया। काफ़ी समय हजारों साल जब दबा रह गया तो उसके जो है साक्ष्य मिलते हैं। तो ये राख के टीले से जो है पता चलता है कि वह पशुपालन का कार्य जो है करता था। तो क्या करता था? पशुपालन जो है का कार्य। बड़े पैमाने पे जो है पशुपालन का कार्य जो है वह बड़े पैमाने पे। मित्रों इसके बाद क्या है यहाँ पे आइए, नवपाषाण काल में वह जो है क्योंकि मृदभांड का प्रयोग करने लगा था इसलिए जो है मिट्टी के बर्तन किस पे बनाए जाते थे? चाक पे। तो कुम्हार के चाक का जो है उसके साक्ष्य मिले हुए, तो कुम्हार के चाक का जो है साक्ष्य हो गया। चाक पर मिट्टी के बर्तन, ये चाक क्या? कुम्हार के चाक कर दीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। कुम्हार के चाक पर जो है वह मिट्टी के बर्तन जो है वह बनाने लगा था, इसके साक्ष्य। यही नवपाषाण काल में मित्रों जो है पहिया के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। मतलब मानव जो है पहिए का आविष्कार कर लिया था और पहिया पूरी तरह से ठोस था। पहिया का आविष्कार, और पहिया जो था मित्रों वो ठोस था, भरमा था। इस तरह से जो है
वो पहिए का प्रयोग किया। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। ये उसका जो है पहिए का आविष्कार यहाँ पे जो है वो मिला। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये जो नवपाषाण काल की इसकी खोज थी, इसको आप ले लीजिए। हम किनारे हो जाते हैं। ये पहिया है, ध्यान रखिए। अब इसके बाद आता है हमारा जो है नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल थे उसके बारे में जो है साक्ष्य। नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल थे, सबसे पहले जो है वह नवपाषाण काल में क्योंकि खेती होती थी तो खेती संबंधित जो स्थल थे मेहरगढ़ था और कोल्डिहवा था और लहुरा देवा। यह जो है खेती संबंधित कृषि के जो है चावल के प्रमाण जो है तो कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं? मेहरगढ़ कृषि के प्रमाण, कोल्डिहवा और क्या है? लहुरा देवा। मैं बताया था जो है यहाँ से क्या मिले हुए हैं? चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। कृषि करने के जो है वह प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए। चिरांद जो प्लेस था एक जो है वहां से घास के मकान प्राप्त हुए हैं। चिरांद यहाँ से क्या मिला हुआ? घास के मकान के साक्ष्य मिले हुए हैं चिरांद से। बुर्जहोम जो है मानव के साथ कुत्ते को दफन करने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बुर्जहोम से जो है मानव प्लस कुत्ता या दफन के साक्ष्य मिलते हैं। एक कब्र में जो है चौपानी मांडो मैं बता ही दिया था, तीनों काल तो चौपानी मांडो भी यहाँ पे आ जाएगा। चौपानी मांडो तीनों काल के जो है वह साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गुफकराल यहाँ का एक जो महत्वपूर्ण प्लेस था, वहाँ से तांबे के हेयर पिन मिली हुई है, आवासी गड्ढे मिले हुए हैं और हड्डी की सुई मिली है। तो कौन सा प्लेस है? गुफकराल। क्या क्या मिला है? तांबे का हेयर पिन, तांबे का हेयर पिन और क्या है? आवासी गड्ढे, मतलब जिसमें लोग रहते थे, आवासीय गड्ढे और क्या? हड्डी की सुई। ठीक है, इतनी बातें मित्रों क्लियर हो गई। मित्रों कभी कभी प्रश्न ये आता है कि चावल जो है वह जो है के प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं? तो ये तीनों प्लेस में जो है ऑप्शन रहता है, मेहरगढ़ जो है, कोल्डिहवा और लहुरा देवा। यह सभी जो है नवपाषाण कालीन स्थल है। क्या है? नवपाषाण कालीन स्थल। प्रश्न ऐसे आता है कि चिरांद किस काल का जो है पाषाणकालीन स्थल है? वो नवपाषाणकालीन। घास के मकान कहाँ से प्राप्त हुए थे? चिरांद से। बुर्जहोम से क्या प्राप्त हुआ है, या फिर बुर्जहोम किस काल का जो है स्थल था? इस टाइप से जो है यहाँ पे प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। इतनी बातें थी मित्रों नवपाषाण काल से संबंधित। इसके बाद जो है
नवपाषाण काल में इतनी मोटी मोटी जो बातें थी वो जो है क्लियर हो चुकी। इस यहाँ से जो है हमारा पाषाण काल जो है खत्म होता है। आज हम लोग क्या क्या देख लिए इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हम मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो है इस तरह से जो है यह समय था इसका सामुदायिक जीवन, स्तंभगर्त, पशुपालन, कब्रों के प्रमाण, हड्डी के आभूषण और नरकंकाल। औजार जो थे ब्लेड आकार के जो है मध्य पाषाण काल के औजार थे, क्रोड, नुकीला, त्रिकोण, समलम, ये सब थे। इसके बाद हमारा आता है जो है मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल थे, लघनास था, भीमबेटका था, लहुरा देवा था, मेहरगढ़। मेहरगढ़ नवपाषाण काल में भी आ जा रहा है, चौपानी मांडो। इसके बाद फिर क्या है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव जो था वो आग का उपयोग करने लगा था, कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया था, स्थायी जीवन के यहाँ से प्रमाण मिलने लगे थे, मतलब वो घर बना के रहने लगा था। धातु का वो प्रयोग करने लगा था, धातु में भी सबसे पहले जो है वो तांबे धातु का जो है वो प्रयोग करता है, मतलब धातु का उसे जो है ज्ञान हो गया था। औजार जो बनाता है वो कुल्हाड़ी बनाता है सर्वप्रथम। यहाँ पे याद रखिएगा कृषि, आग, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी। गर्तावास, मिट्टी के नीचे जो है आवास के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। पत्थर के हथियारों पे जो है वह पालिश करना लगा था, राख के टीले प्राप्त होते हैं। पहिए का जो है वह आविष्कार कर लिया था। कुम्हार के चाक का जो है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बनाता था तो कुम्हार का चाक का प्रयोग करता था। पहिया पूरी तरह से ठोस था इस काल में। इतनी चीजें जो है वह नवपाषाण काल में। मृदभांड का जो है वह प्रयोग करने लगा था, मिट्टी के बर्तन बनाने लगा था। मिट्टी के बर्तन किस पे बनाता था? चाक पे बनाता था। इसके बाद जो है नवपाषाण कालीन जो प्रमुख स्थल थे उनके बारे में हम देख लिए थे। जो स्थल थे जो है वह हमारा मेहरगढ़ था, कोल्डिहवा था, लहुरा देवा, चिरांद जो है यह एक प्लेस था। घास के मकान प्राप्त हुए, बुर्जहोम, मानव का कुत्ता दफन किया गया था। चौपानी मांडो जो है यह प्लेस था नवपाषाण कालीन स्थल। और गुफकराल जो है यह महत्वपूर्ण जो है नवपाषाण काल के जो है हमारे प्लेस थे, बुर्जहोम, चौपानी मांडो, गुफकराल। अब ये सब प्लेस जो है आप एकदम पूरा जो है रटे रहिएगा, याद किए रहिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछता है कि बुर्जहोम प्लेस किस काल का है, पूरा पाषाण काल का है कि मध्य पाषाण काल का है कि नवपाषाण काल का। जब यूजीसी नेट लेवल का प्रश्न पूछता है तो इस टाइप से पूछता है, और पीसेस लेवल से पूछेगा तो बुर्जहोम में जो है क्या प्राप्त हुआ है, मानव के साथ कुत्ता दफन। आज की क्लास मित्रों इतना ही। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। लगे रहिए, जुड़े रहिए, और साथ में मित्रों जो चीज़ें पढ़ाई जाएं उसको जो है कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट करते जाइए। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए हीरावर्ल्ड संस्था में आप लोग संपर्क करिए। और ऑनलाइन बहुत ही सस्ते पैकेज है, बहुत कम रुपए में है, लगभग 1000 रुपये के अंदर का पैकेज। आप लोग संस्था में बात करिए, या हमारा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हमसे भी संपर्क कर सकते हैं आप। हमारा मोबाइल नंबर जो है उसे आप नोट कर सकते हैं, 9696021010। यह मेरा मोबाइल नंबर है। कमलेश सिंह मेरा नाम है, ठीक। 9696021010। हमसे भी बात कर सकते हैं, इस नंबर पे आप संपर्क करके ऑनलाइन संस्था में जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिलेंगे, और साथ में जो है लाइव क्लास का जो है वो वीडियो मिल जाएंगे। तो ठीक है मित्रों, आज की क्लास इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल जो है एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।